कॉर्पोरेट रडार में आज दूसरा मैनेजमेंट हमारे साथ डिक्सन टेक का है। एक बहुत ही शानदार दमदार क्वार्टर रहा है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो पैट में और एबिटा में जिस तरह की ग्रोथ देखने को मिली है, कंपनी ने कई सारे पैरामीटर्स पर इनफैक्ट एक्सेप्शनल ऑलराउंड परफॉर्मेंस दी है। स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज, रेवेन्यू शार्पली बढ़े हैं और मेजरली ऑन द बैक ऑफ स्केल अप इन द प्रोडक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ ओडीएम कॉन्ट्रैक्ट्स। लेकिन उसके बावजूद भी आज स्टॉक में 6-7% की गिरावट है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि इस स्पेस में हो क्या रहा है और ये नंबर्स के पीछे कौन से बड़े ग्रोथ ड्राइवर्स रहे हैं। 95,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली डिक्सन टेक ईएमएस स्पेस से जुड़ी हुई है और कंपनी के मार्च नंबर्स जैसे हमने अभी आपको बताए 121% तक की ग्रोथ दिखी है उनके ऑपरेटिंग मुनाफे में। 143% का पैट में ग्रोथ दिखी है। और बात करने के लिए आज हमारे साथ डिक्सन टेक के ग्रुप सीएफओ सौरभ गुप्ता बने हुए हैं। सौरभ, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो विद अस। समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये तो मतलब ऑल राउंड परफॉर्मेंस है। मजबूत नंबर की एक्सपेक्टेशन थी लेकिन काफ़ी बड़ी बीट है नंबर्स पर। क्या मेजर ग्रोथ ड्राइवर्स रहे इस क्वार्टर में, क्योंकि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिख रही है आपकी ईएमएस और टेलीकॉम स्पेस में? या क्लियरली आई थिंक सो जो हम लोग मार्केट को गाइड करते आ रहे हैं और अपने इन्वेस्टर्स को गाइड करते आ रहे हैं कि क्लियरली हमारा मोबाइल बिजनेस में काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमें दिख रही है। हमने काफ़ी नए नए कस्टमर्स एडिशन करे हैं। एग्जिस्टिंग कस्टमर के साथ हमारा वॉलेट शेयर बढ़ा है। और अब जो नए वर्टिकल्स हमने लास्ट 1 साल के अंदर एंटर करा है जैसे आईटी हार्डवेयर, उसमें भी अच्छा ग्रोथ इस साल दिखेगा। और रेफ्रिजरेटर बिजनेस अब हमारा स्टेबलाइज हो गया है और उसमें भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ की इस साल हमें उम्मीद है। अब हमने देखा है मार्जिन आपके अक्रॉस ना सिर्फ मोबाइल या ईएमएस स्पेस, इलेक्ट्रॉनिक, कंज्यूमर, होम अप्लायंस सब जगह बढ़े हैं। और इनफैक्ट आपने ये पहले भी गाइडेंस दी है हमेशा कि आपके बड़े रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर में मोबाइल बिजनेस हो सकता है। स्मार्टफोन का कि आपने गाइडेंस जो दी भी थी FY25 के लिए, वी रिमेंबर दैट ऑल्सो। बट देर आर सम कंसर्न्स कि एक पीएलआई स्कीम है जो शायद FY27 तक है। थोड़ी सी आपके वो एक वरी कर रहा है बाजार को, जिसकी वजह से आज देख रहे हैं कि स्टॉक रिएक्ट नहीं कर रहा है, नेगेटिवली रिएक्ट कर रहा है इनफैक्ट। तो मैं आपके चैनल से मतलब और काफ़ी हमने इन्वेस्टर्स को मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ। पीएलआई स्कीम देखिए एक हमेशा एक टेम्परेरी पीरियड के लिए आई थी, जो ऑफ कोर्स 31 मार्च 26 को ख़त्म हो जाएगी। हम लोग काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं टू टू इंश्योर करने के लिए कि हमारा एक लार्ज स्केल हो, ऑपरेटिंग लेवरेज जनरेट हो। हमने काफ़ी कस्टमर का एडिशंस किया है और हम अब आगे आने वाले टाइम में काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन में। डीपनिंग, मैन्युफैक्चरिंग को डीपन करेंगे। उसके लिए हमने कुछ कंपोनेंट सेलेक्ट करे हैं जिसमें एक डिस्प्ले होगा, कैमरा मॉड्यूल्स होगा, लिथियम आयन बैटरीज होगा और इंक्लोजर्स होगा। तो आप जितना स्केल जनरेट करते हैं, जितना बैकवर्ड इंटीग्रेशन में करते हैं, उससे आपके काफ़ी हद तक मार्जिन्स इंप्रूव होते हैं। एक स्ट्रेंथ आती है बिजनेस में, एक मोड क्रिएट होता है। तो हम वरी नहीं करते कि पीएलआई का अगले साल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अब हमारी इंडस्ट्री में और हमारी कंपनी में एक स्केल एंड साइज आ गया है और कंपोनेंट में सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं हम लोग, ताकि ये ओवरऑल एक कॉम्पिटिटिवनेस क्रिएट हो बिजनेस में। और हम हमारे पास ऑलरेडी एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर भी आ गया है। तो क्लियरली आई थिंक सो हम लोग बिल्कुल ठीक पाथ पर हैं और हम वरी नहीं करते कि पीएलआई 31 मार्च 26 अगर ख़त्म भी हो जाएगी तो बिजनेस में हमें लगता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट हमें लगता है कि आगे आने वाले सालों में मार्जिन में काफ़ी एक्सपेंशन होगा। श्योर, इनफैक्ट द वे थिंग्स आर मूविंग फॉरवर्ड और आप जिस तरह से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स कर रहे हैं उसको देख के तो यही लगता है कि ऑफ कोर्स इट्स अ रनवे, ह्यूज रनवे फॉर यू। सौरभ, आप इन अ प्रोसेस भी हैं फॉर फाइलिंग PN3 एप्लीकेशन FDA अप्रूवल्स के लिए फॉर वीवो JV ऑल्सो। क्या इस पर आप कुछ अपडेट हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? या सो वीवो की हमने टर्म शीट कुछ महीने पहले साइन करी थी और हम डेफिनेटिव एग्रीमेंट्स उनके साथ क्लोज कर रहे हैं। हम बहुत ही जल्दी अपना PN3 एप्लीकेशन भी फाइल करेंगे। हमें लगता है कि Q4 ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर में हमारे वीवो के जो जेवी के नंबर्स हैं वो रिफ्लेक्ट होने शुरू हो जाएंगे। बट जो 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 उसका मेजर अपसाइड आएगा वो 26-27 में आएगा और वो काफ़ी सिग्निफिकेंट अपसाइड आ सकता है। हमें लगता है कि हमारी 18 to 19 मिलियन वॉल्यूम्स इंक्रीज हो सकती हैं और कम से कम 18 से 20 हज़ार करोड़ का रेवेन्यू ग्रोथ हो सकता है ओवरऑल ऑन अकाउंट ऑफ दिस जेवी। ओके, वन मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट जो आज बाजार को थोड़ा सा वरी कर रहा है कि शायद आपका जो एक बड़ा की क्लाइंट है Xiaomi, उसका क्या मार्केट शेयर घटता हुआ दिखाई दे रहा है डोमेस्टिक मार्केट में? क्या वहाँ आपके लिए वहाँ किस तरह की अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं स्मार्टफोन यूजर्स में? देखिए, अगर आप देखें बिटवीन दिस ऑल द टॉप ब्रांड्स किसी का मार्केट शेयर बढ़ता है, किसी का घटता है।
हमने एज अ कंपनी वी आर अ ईएमएस कंपनी, और हमने लास्ट 2-3 साल में टिपिकली जितने भी ब्रांड्स हैं एंड्रॉयड इकोसिस्टम में, तो चाहे वो मोटरोला हो, शॉमी हो, ओप्पो हो, अब आगे आने वाले टाइम में वीवो आ जाएगा, और फिर हमारा ये लार्ज ग्लोबल ब्रांड यूएस का, तो ये सब एंड्रॉयड में बहुत बड़े प्लेयर्स हैं। तो अगर किसी का मार्केट शेयर फिलहाल गिरता है और कुछ क्वार्टर्स के लिए कम रहता है, तो उसका गेन किसी ना किसी अदर दूसरे ब्रांड को होता है, और अगर वो दूसरा ब्रांड भी आपका आपका अगर कस्टमर है, तो आपकी ग्रोथ में बियॉन्ड अ पॉइंट कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता। तो ये मार्केट शेयर बिटवीन ब्रांड्स घटते बढ़ते रहते हैं, बट हमने काफ़ी हद तक अपने बिजनेस की डी रिस्किंग कर ली है बाय बाय मैन्युफैक्चरिंग फॉर मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स जो एंड्रॉयड इकोसिस्टम में है। श्योर, डी रिस्किंग एक बहुत ही बड़ा रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट होता है, आई एम श्योर आपने प्लेस में रखा होगा। वन लास्ट क्वेश्चन सौरभ, आईटी प्रोडक्ट्स ये मीनिंगफुली कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देंगे FY26 से, क्या यहाँ से फर्दर क्या डेवलपमेंट है, अगर आप वो हमारे साथ शेयर कर पाएँ तो? देखिए, आईटी प्रोडक्ट्स में हमारे 4 बड़े कस्टमर्स हैं, जो कि एचपी, आसूस, डेल, एचपी, आसूस, लेनोवो और एसर है। लेनोवो और एसर के लिए हम लोग ऑलरेडी बना रहे हैं, और उनमें से लेनोवो की हमारी क्वांटिटीज़ इंक्रीज़ हो रही हैं। एचपी, आसूस हम लोग जुलाई जून फर्स्ट वीक से मैन्युफैक्चर करना शुरू करेंगे, हम हमारा जो चेन्नई में प्लांट है। और हमने रिसेंटली एक कंपनी है इन्वेंटेक, जो कि बहुत बड़ी कंपनी आईटी हार्डवेयर में, और उनके काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप्स हैं एचपी, आसूस के साथ। उनके साथ जेवी किया है, 60-40 जेवी किया है, और उसके साथ हम सर्वर्स में बिजनेस में भी एंट्री करेंगे। तो हमें लगता है कि आगे आने वाले सालों में आईटी हार्डवेयर हमारा सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी होगा आफ्टर मोबाइल बिजनेस, और इसमें हम लोग काफ़ी बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी करेंगे, जैसे डिस्प्ले हम आईटी हार्डवेयर में भी करेंगे, एसएसडीज करेंगे, पावर सप्लाई करेंगे। तो नॉट ओनली एक रेवेन्यू का प्रोफाइल और ग्रोथ आता रहेगा, बट अच्छा मार्जिन एक्सपेंशन भी आपको हर साल दिखेगा। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर दूसरा हो सकता है आईटी एंड हार्डवेयर प्रोडक्ट्स फ्रॉम दैट सेगमेंट। शुक्रिया सौरभ, आज समय देने के लिए और ये तमाम सारे सवालों के जवाब देने के लिए, और इतनी बढ़िया तौर से क्लैरिफिकेशन देने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, धन्यवाद। चले, तो ये तो डिक्सन टेक के ग्रुप सीएफओ सौरभ गुप्ता थे। नंबर बहुत दमदार आए हैं, लेकिन थोड़ा सा शायद वैल्यूएशन, रिच वैल्यूएशन का कंसर्न बाजार को है। पीएलआई स्कीम शायद खत्म हो रही है, जिसकी वजह से आज एक रिएक्शन देख रहे हैं। अदरवाइज कंपनी ये ज़रा ग्रोथ ट्रैक हम देख ही रहे हैं कि कहाँ से कंपनी एक्सपैंड होकर अब 1 लाख करोड़ के पास की मार्केट कैप है। चलिए, इसी के साथ कॉर्पोरेट रडार को फिलहाल यहीं समेटते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार मार्केट्स पर नज़र बनी हुई है। आप कहीं मत जाएं।